हेलो एवरीवन, दिस इज एम्पावरमेंट जंक्शन। अगर आपने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो किस चीज का वेट कर रहे हो यार, प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। सो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपनी लास्ट वीडियो में मैंने अगेन फोकस पे बात करी थी कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ के अंदर फोकस को बढ़ा सकते हो और डिस्ट्रैक्शंस को घटा सकते हो। इसी चीज से, इसी टॉपिक से रिलेटेड एक नया टॉपिक है। मेन फोकस ही है बट वो इसी चीज से रिलेटेड है। मतलब आपने टाइटल देख ही लिया होगा। द क्वेश्चन इज हु इज योर रियल कॉम्पिटिटर। आपका रियल कॉम्पिटिशन आखिर किससे है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सकता है, जेई, यूपीएससी, गेट, जीआरई, एनी टाइप ऑफ एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी या किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। आपका रियल कंपटीशन किसके साथ है। अच्छा, एक क्वेश्चन है आपसे मेरा कि अगर आप किसी क्या अपने आप को आपने किसी और के साथ कंपेयर किया है लाइफ में? यस, किया है। हम हमेशा अपने आप को दूसरों के साथ कंपैरिजन करते हैं, राइट। ये इस चीज में काफी अच्छा है, ये बंदी इस चीज में काफी अच्छी है, ये बंदा इस चीज में काफी अच्छा है। अरे यार, ये तो काफी स्किल्ड है, इसके पास कितनी अच्छी अच्छी स्किल्स है। अरे यार, ये कितना अच्छा पढ़ता है, ये कितना अच्छा खेलता है। ऐसे होता है कि नहीं होता? हम कहीं भी रहें, किसी भी फील्ड में रहें, अगर आप किसी स्कूल जाते हो तो आप अपने आप को क्लासमेट्स के साथ कंपेयर करते हो। अगर आप किसी कोचिंग सेंटर जाते हो तो आप अपने आप को बैचमेट्स के साथ कंपेरिजन करते हो। अगर आप कहीं जॉब करते हो तो अपने आप को आप अपने कलीग्स के साथ कंपैरिजन करते हो, राइट। अब इस चीज को ना देखने के दो तरीके होते हैं। देखिए, कंपैरिजन एक्चुअली टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव कंपैरिजन, एक होता है नेगेटिव कंपैरिजन। बट द रियल क्वेश्चन जो हमारा इस वीडियो में रहने वाला है, हु इज योर रियल कॉम्पिटिटर। आपका रियल कॉम्पिटिशन है किसके साथ? इस क्वेश्चन को हमको फाइंड आउट करना है। एंड द आंसर आई एम गोइंग टू टेल यू इज क्वाइट सिंपल ब्रो। आपका रियल कंपटीशन जो है ना, वो आपका खुद के साथ है। लेकिन खुद के साथ कौन सा? आप जो कल थे और आप जो आज हो। क्या आप बेटर हो आज वाले खुद या कल वाले से, या नहीं? ये इंपॉर्टेंट है। दैट्स द रियल कंपटीशन। आपका अपने आप से कंपटीशन है। मैं आज जो भी हूं, मैं जो कल होऊंगा, क्या वो मेरा बेटर वर्जन है? क्या मैं इवॉल्व हुआ हूं? क्या जो भी मैं कल येस्टरडे जो बीत गया, पुराना दिन, उससे मैं आज बेहतर हो पाया हूं कि नहीं हो पाया? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप, चलिए अब इसको हम अलग अलग फील्ड्स के साथ रिलेट करने की कोशिश करते हैं। कंपैरिजन पे मैं बाद में आऊंगा। कंपैरिजन एक्चुअली दो टाइप के हो सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। बट अभी हम बात कर रहे हैं कि क्यों हमारा कंपटीशन खुद के साथ है और हमें किस तरीके से इस कंपटीशन में विजेता बनना है। तो देखिए, एक सिंपल सी बात है। मान लीजिए अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एग्जाम्स देते हो, राइट। आपके इस पर्टिकुलर एग्जाम में, इस पर्टिकुलर टेस्ट में मॉक टेस्ट भी देते होंगे, राइट। अगर आप किसी स्कूल में भी पढ़ रहे हैं तो आप अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, फाइनल एग्जाम की तैयारी, या इवन आप किसी भी अपने जिंदगी के किसी भी लाइफ के किसी भी पहलू पे खड़े हैं ना, ये पॉइंट, ये क्वेश्चन आता ही आता है। आप कोई ना कोई प्रिपेयर कर रहे होते हो, राइट। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर जो रिजल्ट आपको दिखता है, क्या आपने उसमें अपने आप को बेहतर बनाने की कभी कोशिश करी है? अगर मेरे आज किसी मॉक टेस्ट में 100 में से 76 मार्क्स आए, तो क्या कल मैं 76 से कम लाऊंगा और 76 से ऊपर लाऊंगा तो फर्क नहीं पड़ेगा? फर्क पड़ेगा ना। अगर आप 80 लाते हो तो इट इज अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, और अगर आप 70 लाते हो इट इज अ वर्स वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो दैट्स द थिंग। आपका अपने साथ ही मेन कंपटीशन है। आप अपनी लाइफ के सीईओ, आपको अपने आप के साथ कंपटीशन करना है। आपको देखना है, अपने टेस्ट को एनालाइज करना है। अगर आपको अपनी लाइफ के अंदर फोकसफुली सक्सेस को पाना है तो आपका रियल कंपटीशन आप खुद हो। आपको अपने आप से कॉम्पीट करना है। आज जो आप हो, कल आपको अपने आप को उससे बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। चाहे ये कोई एग्जाम से रिलेटेड बात हो, चाहे वो रियल लाइफ से रिलेटेड हो, आपको अपने आप को अपने से बेहतर बनाने की कोशिश में लग जाना है। मान लीजिए अगर आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अगर आज आपके जितने भी नंबर आए उसको एनालाइज करो कि आपने कहाँ गलतियां करी। देखिए,
अगर आपके 10 मार्क्स आए तो 100 पे जाने का एक एक ही स्टेप तो नहीं होगा, राइट? इट माइट टेक 90 स्टेप्स मोर, राइट? 10 से 100 पे जाने पे 90 स्टेप्स भी लग सकते हैं, एक बार में छलांग भी मार सकते हो। वो डिपेंड करता है आप कितने अच्छे से एनालाइज करते हो अपने आप को। मैं ऐसा क्यों किया, मैंने क्या गलतियां करी, अपने आप से क्वेश्चन करना सीखो कि ऐसा क्यों हुआ, क्या मैंने तैयारी नहीं करी, क्या मैंने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं दी, क्या मैं एग्जाम के टाइम पे अच्छे से अपने आप को बिठा नहीं सका, क्या एग्जाम के टाइम पे मैं अपने आप पर फोकस नहीं कर सका। देखिए, अगर आप, सिंपल सी बात है भाई, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपकी स्ट्रेटेजीज जो होनी चाहिए वो उस एग्जाम से अलाइंड होनी चाहिए। अगर मैं किसी जेई एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, जेई एग्जाम का पेपर 3 घंटे का होता है, तो क्या मुझे 3 घंटे लगातार बैठकर अपने आप को उन मॉक टेस्ट के अंदर प्रिपेयर नहीं करना चाहिए कि क्या मैं 3 घंटे फोकसफुली एग्जाम दे पा रहा हूँ कि नहीं? तो इस तरीके से अपने आप की स्ट्रेटेजीज बनाते जाओ कि अगर मेरे टेस्ट में मार्क्स क्यों नहीं आए, क्या मैं 3 घंटे लगातार बैठ के एग्जाम दे सकता हूं? हर छोटी छोटी चीज पे एनालाइज करो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाया, ये रिजल्ट और अच्छा हो सकता था, वो क्यों नहीं हो पाया। बस अगर आप इस कंपटीशन को समझ जाओगे कि आपका कंपटीशन आपके खुद के साथ है, तो अपने आप को बेहतर बना सकोगे, लाइफ के अंदर गोल की तरफ बढ़ते जाओगे। लेकिन अगर आप बार बार दूसरों के बारे में सोचते रहोगे कि ही इज क्वाइट बेटर, इसका तो हो जाएगा, उसका तो हो जाएगा, ये तो पक्का फोड़ देगा, इसके मार्क्स तो आ ही जाएंगे, क्या है उससे फर्क क्या पड़ता है? मुझे ये बताओ, उससे तुम्हें क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है ना, तो क्यों दूसरों के बारे में सोचना, राइट? सिर्फ अपने आप पे फोकस रखो कि मैं क्यों। अच्छा, अब मैं बात कर रहा था कंपैरिजन की। क्या कंपटीशन दूसरों के साथ है? नहीं, कंपटीशन दूसरों के साथ नहीं है, बट कंपेयर करना, किस तरीके से पॉजिटिवली कंपेयर कर सकता है वो मैं बताता हूं। देखो, लाइफ के अंदर हमारे साथ 2 तरीके की चीजें हो सकती है। या तो अब आप अपने आप को अपने से बेहतर लोगों को देखते हो, और दूसरी तरफ आप अपने से थोड़े कम लोगों को देखते हो। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सा है, एक टेस्ट के अंदर आपके 70 मार्क्स है, आप एक इंसान को देखते हो जिसके 60 आए और दूसरा इंसान है जिसके 80 आए, ठीक है? तो ये दोनों टाइप के कंपैरिजन, पॉजिटिव और नेगेटिव कंपैरिजन है। अगर मैं नेगेटिव की तरफ जाऊं तो आप अपने आप को कंपेयर करोगे 60 वाले के साथ, और आप सोचोगे अरे यार मेरे तो 70 है, मेरे इससे ज्यादा है, मैं तो बढ़िया चल रहा हूं, बहुत बढ़िया, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसा चल रहा है चलने दो। आपने कभी कोशिश ही नहीं करी कि आप 70 से 100 पहुंच पाओ। ये नेगेटिव कंपैरिजन है। अब मैं दूसरी बात बोलता हूं, इससे एरोगेंस आती है हमारे माइंड में, इससे हमारे माइंड में एक ही जगह स्टॉप होने का बिहेवियर या इंस्पिरेशन क्रिएट होता है। हम अपने आप को अपने से बेटर वर्जन कभी नहीं कर पाते, हम अपने आप को बेहतर कभी नहीं बना सकते, और हम एक पॉइंट पे स्टॉप हो जाते हैं, राइट? अब आप दूसरा कंपैरिजन जो पॉजिटिव ही है, जब आप अपने आप को कंपैरिजन करते हो 80 वाले के साथ, आप सोचते हो इसके 80 आया, मेरे 70 आया, कहीं ना कहीं मेरे में कमी है, कहीं ना कहीं मुझे अपने आप को आगे बढ़ाना होगा। तो ये दोनों जो कंपैरिजन है, ये आपको डेफिनेटली पॉजिटिव वाला करना है, नेगेटिव के बारे में नहीं सोचना है। अगर आपके 70 आए, किसी के 60 आए हैं, तो वो आपके साथ इंस्पायर होकर आपसे भी ज्यादा मार्क्स ला सकता है, और आपको 80 वाले के साथ कंपैरिजन बस इस चीज के लिए करना है, टू गेट योर सेल्फ मोटिवेटेड, कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। अपने आप को एनालाइज करो, उनसे बातें करो जिनके मार्क्स आपसे ज्यादा आते हैं, कि क्यों, ऐसा क्या कर रहे हैं वो। देखिए, स्मार्ट वर्ड जो होता है ना जिंदगी में या दुनिया में, जो लोग बोलते हैं कि ये तो स्मार्ट है, गॉड गिफ्टेड है, वो सब बकवास होती है। कोई गॉड गिफ्टेड नहीं होता, सबका हार्डवर्क होता है, और सारे अपने आप को स्ट्रेटेजीज के साथ ही लेते हुए आगे बढ़ते हैं। आपको भी अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है, आपको अपने आप से बेहतर बनने की कोशिश करते जाना है, और ये याद रखना है कि द रियल कॉम्पिटिटर ऑफ योर इज द लास्ट वर्जन ऑफ योर्स। ठीक है, जो आप कुछ टाइम पहले थे और जो कुछ अभी हो, क्या आप बेटर इवॉल्व्ड हुए हो या वोर्स इवॉल्व्ड हुए हो? अगर वोर्स हुए हो तो इंप्रूव करने की कोशिश करो, अगर बेटर हुए तो उसमें और इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करो। अगर आप अपने आप को बेटर वर्जन पे लेते जाओगे तो आप 80 पे रुकोगे नहीं, आके आप 100 पे जाओगे, राइट? एंड दैट्स व्हाट यू वांट, राइट? आपको अपने आप को दूसरों से कंपैरिजन करके मोटिवेट होना है,
या एरोगेंट होना है, या आप पे डिपेंड करता है। कम वाले से कंपैरिजन करोगे एरोगेंस आएगा, ज्यादा वाले से कंपैरिजन करोगे मोटिवेशन आएगा, इंस्पिरेशन आएगा, वो लेना है। ठीक है, ज्यादा वालों से इंस्पायर होके कि हाँ वो कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। क्या कमी रही उसको एनालाइज करो और अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करो। अगर आज 70 आए हैं तो कल 71 भी लाते हो ना, यस यू हैव वोन द कंपटीशन। आपने कंपटीशन जीत लिया, आप अपने आप को बेटर वर्जन बना चुके हो। ओके, तो नाउ यू गॉट द आंसर कि आपका रियल कंपटीशन किसी जिंदगी में, दुनिया में किसी और दूसरे के साथ है ही नहीं। आपका रियल अच्छा, एक पॉइंट आता है, आप बोलोगे अरे किसी भी एग्जाम में मैं बैठता हूँ, लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं, तो वो दूसरी सीट्स जो है वो दूसरे लोग ले जाएंगे, तो मेरा कंपटीशन उनके साथ हुआ कि नहीं हुआ? अरे मेरे भाई, जब आप अपने एग्जाम की स्ट्रेटेजिकली तैयारी कर रहे हो, अपने आप को बेटर बनाते जा रहे हो, आपकी सीट तो पहले ही रिजर्व हो गई। अब दूसरों को कॉम्पीट करने दो आपके साथ। आपने तो अपने आप बेस्ट बना लिया अपना वर्जन। ठीक है, तो अपना वर्जन बेटर 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 बेस्ट बनाना है और दूसरों के बारे में नहीं सोचना है कि ये इतना अच्छा, ये तो कर ही लेगा। ये सब बातों से भूल जाओ इन बातों को। ठीक है, आप जब अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करते हो ना लाइफ में, आप इतने बेटर होते जाते हो कि कोई आपको आपसे कंपीट करने की कोशिश करते हैं, करने दो। आपको किसी और के साथ कंपीट नहीं करना, आपको बस कंपेयर करना है तो सिर्फ मोटिवेशन के लिए, और किसी चीज के लिए भी कंपैरिजन करना ही नहीं है। मैं तो कहता हूं दोनों चीजों से मोटिवेट हो। अगर अगर किसी के कम आया तो गेट मोटिवेटेड बाय द थिंग कि हाँ मैं किसी एक पॉइंट पे हूं, किसी एक अच्छे स्टेज पे हूं, अब मुझे अपने आप को 60 से बेटर हूं, 80 से बेटर बनने की कोशिश करनी है। तो गेट द बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ इन लाइफ, और आपका रियल कंपटीशन आप खुद हो। तो इसी वीडियो को इस पॉइंट पे खत्म करते हैं, और अगली वीडियो भी जल्दी आएगी, और उसका टॉपिक एक्चुअली मैं आपको आपकी लाइफ को रेट करना सिखाऊंगा, ताकि आप अच्छे से एनालाइज कर सको, एक स्कोर दे सको अपनी लाइफ को कि मैं इस स्कोर पे खड़ा हूं, अब मुझे इस स्कोर को कैसे बढ़ाना है। ठीक है, वो किसी भी चीज से आप रिलेट कर सकते हो, एग्जाम से भी रिलेट कर पाओगे और लाइफ पे भी रिलेट कर पाओगे। बट इस वीडियो को इसी चीज के साथ खत्म करते हैं। होपफुली मैंने कुछ सिखाया होगा इस वीडियो में भी आपको, और उम्मीद करता हूं कि आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करोगे, और दूसरे लोगों को एम्पावर करते जाओगे, इंस्पायर करते जाओगे, क्योंकि यही हमारा चैनल का मेन मोटिवेशन है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, कमेंट्स करके बताओ कि क्या मैं वीडियो, अच्छा एक और चीज, ये चीज कुछ लोगों ने एज अ व्यू मुझे बताई थी कि वीडियो थोड़ा मैं धीरे बोलता हूं। तो देखो यार, आपके पास ऑप्शन YouTube देता है कि 1.25 या 1.5 पे आप अपनी वीडियो को स्पीड अप कर सकते हो। तो अगर आपके पास टाइम कम है और आपको लग रहा है कि यार मैं काफी स्लो बोल रहा हूँ, तो आप हमेशा अपनी वीडियो को 1.5x पे चला के उसे तेजी से सुन सकते हो, एंड दैट्स हाउ यू कैन जस्ट कंप्लीट माय वीडियो एंड गेट योरसेल्फ मोटिवेटेड। तो ठीक है, तो अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज डू कमेंट आउट, जो भी मतलब कमेंट में हार्ट्स फैला दो, लव फैला दो। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, लव यू।